सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एस वाई बी कॉम का जो हमारा बिजनेस लॉ 1 जो है सेमेस्टर 3 का, उसका जो फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1, उसका आज लेक्चर नंबर 10 लेने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन के बारे में समझेंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम लोग समझने वाले हैं। सो लेक्चर को ध्यान से देखो, सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सारी, तो कन्फ्यूजन सारी चीज़ें रहेगी, तो अच्छे से सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो हो सकता है लेक्चर थोड़ा लंबा रहेगा, तो कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा। तो देखो ये लड़की है ए, ठीक है, इसका नाम ए है एंड ये है बी। ठीक है, ए और बी, ठीक है, ये है ए और ये है बी। ठीक है, दोनों का ये नाम है ए और बी। अब होता है क्या, देखो नॉर्मल केसेस में क्या होता है, नॉर्मली हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, आप सोचो ज़रा नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। ये ए है, मान लो ये देखती है कि ए के पास, बी जो है उसके पास एक अच्छा सा घर है, ठीक है, बहुत मस्त घर है, काफ़ी अच्छा घर दिख रहा है, पिंक पिंक घर है। एक काम करती हूँ, मैं ये घर खरीद लेती हूँ। ठीक है, ए को लगता है ये, तो एक काम करती हूँ, मैं ये जो घर है उसको खरीद लेती हूँ। ठीक है, अब ए चाहती है इस घर को खरीदना। अब वो जो ए है वो बी को बोलती है, मतलब ये जो बी है इसको बोलती है, मतलब इसके घर के पास जाकर बोलती है कि क्या तुम मुझे अपना ये घर बेचोगे, ठीक है, मतलब सोल्ड करोगे अपना घर, ये मेरे को क्या ये अपना घर बेचोगे। ऐसे टाइम पर बी जो रहता है तुरंत हाँ बोल देता है, ठीक है मैं तुम्हें जो है मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इनका बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो बहुत इंस्टेंटली बन गया, तुरंत बन गया। ठीक है, कि इसने ए जो है उसने बी को पूछा क्या तुम मुझे अपना घर बेचोगे, इसने तुरंत रिप्लाई कर दिया हाँ मैं तुम्हें बेचूंगा। दोनों के बीच में तुरंत कॉन्ट्रैक्ट बन गया, दोनों के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन तुरंत बन गए, सारी चीज़ें तुरंत तुरंत हो गई, इंस्टेंटली बन गई। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो हो गया कॉन्ट्रैक्ट बनने का। ठीक है, जहाँ पर देखोगे तो सामने वाले ए को पता था कि हाँ भाई इसने मेरा एक्सेप्टेंस कर लिया ऑफर का, और दूसरे वाले को भी पता है कि हाँ ये मुझे ऑफर दे रहा है एंड मैंने इसका एक्सेप्टेंस कर लिया। ठीक है, तो दोनों के बीच में मतलब आराम से कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई कॉन्ट्रैक्ट बनाने में। ठीक है, अब यही सिनेरियो एक और ले लेते हैं, मान लो। अब होता क्या, देखो ये जो ए है, अपनी जो ए है वो होता क्या है कि देखो ए जो है वो बहुत दूर रहती है। ठीक है, ये कहाँ रहती है, ये महाराष्ट्र के अंदर रहती है। एंड ये जो बी है अपना, ये रहता है यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में रहता है, दूसरी जगह पे रहता है। अब ए को कोई इसका दोस्त बताता है कि देख यूपी में एक बहुत अच्छा घर है, ठीक है, मतलब इसको एक घर चाहिए था, मतलब आउट ऑफ स्टेट में, मतलब मतलब बाहर स्टेट में कोई इसको मतलब घर चाहिए था। ठीक है, यूपी साइड में थोड़ा जंगल वंगल रहेगा, मतलब खेती बाड़ी रहेगी, वैसे एरिया में इसको घर चाहिए था। अपने दोस्त को बोल के रखी थी ये। ठीक है, तो इसके दोस्त ने बोला कि देख एक मतलब बेसिकली यहाँ पर मेरे इधर एक आदमी रहता है जिसका है जो वो जो पर्सन है उसके पास एक अच्छा सा घर है, क्या तू वो घर खरीदेगी। ठीक है, वो उसका फोटो वोटो खींच के भेज देता है इसको कि क्या वो तू उसका घर खरीदेगी, एंड अगर तुझे उसका घर खरीदना है तो मैं उसका एड्रेस तेरे को दे रहा हूँ, मतलब भेज दे रहा हूँ तेरे को एड्रेस। एक काम कर, तू उसके घर पे लेटर भेज दे कि उस आदमी के पास मोबाइल नहीं है, ठीक है, तो उसको तू फ़ोन करके बात नहीं कर सकती है, अगर तुझे बात करना है तो उसको लेटर भेज दे। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर अब ए जो है वो क्या सोचती है, मतलब बेसिकली यहाँ पर आप सोचोगे भाई इसका दोस्ती क्यों नहीं बात कर रहा है, तो वो सिनेरियो मत सोचो। ठीक है, अब इतना सुनो पहले आप क्या हो रहा है। अब ए के पास जो है इसका एड्रेस आ जाता है कि हाँ भाई चलो बी के पास बी को जो है मैं एक मेल भेज देती हूँ, मतलब एक लेटर भेज देती हूँ कि मैं जो है तुम्हारा घर जो है वो खरीदना चाहती हूँ। ठीक है, तो बी जो रहती है, मतलब ए जो रहती है वो क्या करती है, वो 5 तारीख को, ठीक है 5 अगस्त को जो है 5 अगस्त को ये जो मेल है वो भेज देती है किसको, मतलब बेसिकली 5 अगस्त को अपने पास से पोस्ट कर देती है, किसके लिए, बी के पास। ठीक है, मतलब बी के घर एड्रेस पे पोस्ट कर देती है कि हाँ भाई मेरे को जो है तुम्हारा घर खरीदना है, तो इसलिए लेटर लिखकर पोस्ट कर देती है 5 तारीख को। ठीक है, एंड ये जो बी है इसके पास लेटर आता कितने तारीख को है, तो आता है 8 तारीख को। ठीक है, 8 तारीख को लेटर आता है, मतलब 3 दिन बाद लेटर इसके घर के इधर पहुंच जाता है। अब इसके घर के इधर एक वो रहता है, मतलब इसके लिए रहता है ना ऐसे पोस्ट रखना, मतलब चिट्ठी रखने वाला। ठीक है, तो इसके घर के बाहर लगा हुआ था, जिसकी वजह से जो पोस्टमैन था उसने क्या किया कि वो जो चिट्ठी इसी के अंदर डाल दी। ठीक है, तो देखो हुआ क्या कि अब ये जो चिट्ठी था इसके 8 तारीख को तो इसके इधर मेल बॉक्स में पहुंच गया था, लेकिन ये जो पर्सन था बी जो था वो 10 तारीख को अपने घर पे आया और इसने 10 तारीख को देखा कि अरे इसके मेल बॉक्स में तो कोई चिट्ठी आई है। ठीक है, तो देखोगे तो सही में इसने 10 तारीख को जो चिट्ठी थी वो पढ़ी। ठीक है, अब इसने 10 तारीख को चिट्ठी पढ़ी। ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ, देखो अब 10 तारीख को इसने चिट्ठी पढ़ी, उसके बाद ये हुआ कि अब इसको लगा कि अरे बात तो सही है, मेरे को भी अपना घर बेचना ही था, एक काम करती हूँ मैं इसको मतलब अपना ये जो घर है वो मैं बेच देता हूँ। ठीक है, मतलब अपना घर बेच देता हूँ ए को, ठीक है, मेरे को मतलब बेचना ही था, तो इसलिए ये जो बी रहता है वो भी एक चिट्ठी लिखता है बेसिकली बी के लिए कि हाँ भाई मेरे को भी जो है अपना घर बेचना है। ठीक है,
तो ये जो बी रहता है वो भी अपना चिट्ठी लिखता है एंड ये जाता है चिट्ठी को पोस्ट कर देता है, ठीक है। कितने तारीख को पोस्ट करता है, तो ये पोस्ट करता है 12 तारीख को, ठीक है। 12 तारीख को ये पोस्ट कर देता है, ठीक है। 12 अगस्त को पोस्ट कर देता है ये अपना जो चिट्ठी रहता है, ओके। 12 तारीख को ये पोस्ट कर देता है चिट्ठी को। उसके बाद अब देखो 3 दिन बाद यानी 15 तारीख को पहुंच जाता है इसके घर पे, ठीक है। 15 तारीख को ये जो चिट्ठी है वो पहुंच जाती है ए के पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये जो चिट्ठी पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाने का जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा लग गया। अगर देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट ये जो ए है वो कब चाहती थी इसके साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, 5 तारीख को। 5 तारीख को इसने चिट्ठी भेजी थी जो कि पहुंची 8 तारीख को, लेकिन बी जो था वो नहीं घर पे था, तो इसको 10 तारीख को चिट्ठी मिली, जिसके बाद इसने मतलब बेसिकली चिट्ठी पढ़ी, फिर उसने रिप्लाई दिया, तब अपना एक्सेप्टेंस दिया और 15 तारीख को एक्सेप्टेंस है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है। अब हो सकता है देखो अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि देखो ये बहुत ज़्यादा एक टाइम लिमिट, देखोगे यहाँ पर टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अब ए को कैसे पता चलेगा कि सामने वाली जो पार्टी है इसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया या नहीं किया, ठीक है। कि मेरा जो ऑफर है हो सकता है मान लो चिट्ठी रास्ते में कहीं गुम हो जाए, ठीक है। हो सकता है चिट्ठी इसके पास पहुंचे ही ना, गलत एड्रेस पे पहुंच जाए, ये भी डर है, ठीक है। हो सकता है मान लो कि इसने एक्सेप्टेंस दिया हो एंड वो जो एक्सेप्टेंस है इसके घर तक पहुंचे ही ना, गलत एड्रेस पे इधर पहुंच जाए, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे टाइम पर हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जो पर्सन है उसका हमारा ऑफर जो है वो कम्युनिकेट हुआ कि नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस हमारा कम्युनिकेट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यही पे बात आती है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की। यही समझाता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पर, समझो ये ए जो है इसने अपना ऑफ़र कितने तारीख को लिखा, 5 तारीख को अपना ऑफ़र लिखा। अब ये जो ऑफ़र है इसके पास कितने तारीख को पहुंचा, 8 तारीख को पहुंचा, ठीक है। 8 तारीख को ऑफ़र पहुंचा। लेकिन अगर आप देखोगे, लेकिन ये जो बी है इसने ऑफर को पढ़ा आखिर किस दिन, असली में अगर देखोगे तो यहाँ पर 10 तारीख को इसने ऑफर को पढ़ा है, ठीक है। 10 तारीख को पढ़ा है क्योंकि 2 दिन तो ये घर पे ही नहीं था। तो असली में देखोगे तो इसका जो ऑफर था वो 8 तारीख को इसको कम्युनिकेट नहीं हुआ, इसको 10 तारीख को कम्युनिकेट हुआ। मतलब क्या, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का मतलब ये है कि सामने वाली जो पार्टी है जो अपना प्रॉमिसी है, ये जो प्रॉमिसी बी जो है इसको आपका जो ऑफ़र है वो कब मिला, उसने आपके ऑफ़र को कब समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है उसने 10 तारीख को आपके ऑफ़र को मतलब कम्युनिकेट कर लिया, ठीक है। 10 तारीख को देखेंगे तो समझ जाएगा कि हाँ भाई 10 तारीख को इसका ऑफ़र का कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र जो है वो 10 तारीख को हुआ, ओके। यहाँ पर आपको समझ आ गया इतना। अब देखोगे यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र तो हो गया। अब देखो यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र हो गया, अब आगे सुनो। अब ये जो बी है अब इसने अपना लेटर लिखा, ठीक है। 12 तारीख को जाकर इसने पोस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पर देखो ये जो ए है ये अपना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब समझेगा, कि इसको कब पता चलेगा हाँ भाई मेरे ऑफर का एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। मतलब मेरा अब यहाँ पर 2 सिनेरियो समझो कि देखो 2 लोगों के लिए एक्सेप्टेंस है, ठीक है। एक ये जो अपनी ए है इसके लिए एक्सेप्टेंस क्या है कि देखो मैंने ऑफ़र भेजा है तो उस ऑफ़र को कितने तारीख को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। 10 तारीख को इसको ऑफ़र मिला है, सिर्फ कम्युनिकेट हुआ है। हो सकता है मान लो मतलब 10 तारीख को मिला है उसको, तो हो सकता है वो 10 ही तारीख को सोच ले कि मेरे को तो घर बेचना है। लेकिन चिट्ठी कितने तारीख को उसने पोस्ट किया, 12 तारीख को पोस्ट किया। तो ये बोले बी ए के लिए जो है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 12 तारीख को ही माना जाएगा। मतलब क्या कि जब पोस्ट कर दिया जाएगा चिट्ठी को तो बोला जाएगा कि हाँ भाई अब मतलब एक्सेप्टेंस जो है वो मिल चुका है, ठीक है। तो ए को पता चल जाएगा कि हाँ भाई 12 तारीख को जो है मेरा एक्सेप्टेंस हो गया है, ठीक है। 12 तारीख को मेरा एक्सेप्टेंस हुआ, ओके। तो ए को पता चलेगा हाँ भाई मेरा जो एक्सेप्टेंस है वो 12 तारीख को हो गया है, ओके। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अब बी जो है उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने जो एक्सेप्टेंस दिया है, मैंने जो एक्सेप्टेंस दिया है वो उसके पास पहुँचा या नहीं पहुँचा, मतलब मेरे एक्सेप्टेंस का मतलब एक्सेप्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस 2 तरीके से हो रहे हैं। एक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इसके लिए कि मेरा ऑफर एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब सिर्फ इसके नॉलेज के लिए है, ठीक है। और एक रियल एक्सेप्टेंस है, ठीक है, कि इसने जो अपना एक्सेप्टेंस दिया था, इसने जो अपना रिप्लाई दिया था वो इसको कम्युनिकेट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो 2 कम्युनिकेशन यहाँ पर बताया जा रही है एक्सेप्टेंस का, कि एक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अच्छे से समझो, वापस से समझा रहा हूँ। देखो कि देखो यहाँ पर है क्या, सिनेरियो क्या है कि देखो ये जो ए है इसने अपना ऑफ़र दिया, ऑफ़र कब कम्युनिकेट हुआ, 10 तारीख को कम्युनिकेट हुआ, ठीक है। 10 तारीख को ऑफ़र कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र 10 तारीख को हुआ, ठीक है। 8 तारीख को पहुंच गया, लेकिन इसके नॉलेज में कब आया, मतलब इसको इसकी दिमाग की बत्ती कब जली, इसको कब पता चला कि हाँ भाई सामने वाला जो है मेरे को अपना घर मतलब मेरा घर खरीदना चाहता है, तो 10 तारीख को उसको पता चला। तो 10 तारीख को बोलेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र हो गया, ठीक है। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब होगा, तो देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इसके हिसाब से देखेंगे
तो वो होगा मतलब ए के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो होगा 12 तारीख को, ठीक है। ए जो है वो ये मानेगी कि 12 तारीख को इसने मेरे को मतलब पोस्ट कर दिया चिट्ठी को, मतलब क्या इसने 12 तारीख को मेरा एक्सेप्टेंस दे दिया, ठीक है, मुझे रिप्लाई दे रहा है 12 तारीख को, तो मतलब 12 तारीख को ही एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। वहीं पे बी जो है वो क्या मानेगा कि एक्सेप्टेंस कब पहुंचा, एक्सेप्टेंस जो इसने दिया था वो कम्युनिकेट कब हुआ, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब हुआ, तो वो ये बोलेगा जब जैसे कि ऑफर के टाइम पे अगर आप देखोगे जब ऑफर जो है जब बी के पास पहुंच जा रहा है और बी जब है जो है बी की दिमाग की बत्ती जब जल रही है कि हाँ भाई 10 तारीख को उसने बी ने मतलब एक्सेप्ट ऑफर को पढ़ा था, तो उस टाइम पर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हुआ। वैसे ही बी के लिए भी वैसा ही होगा कि जब ए जो है जब उस एक्सेप्टेंस को पढ़ लेगा, चिट्ठी को पढ़ लेगा मान लो 15 तारीख को, तो ऐसे टाइम पर 15 तारीख जो डेट रहेगी वो होगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की डेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है कि देखो यहाँ पर यही सिंपल बात है कि देखो दो सिनेरियो है। एक ये है कि जब ए जो है जब ऑफ़र दे रही थी मतलब बी को, ए जो है यहाँ पर ए जो है जब बी को ऑफ़र दी, तो जब बी जो है जिस टाइम पर उसको वो ऑफ़र जो है समझ आ जाता है, मतलब वो पढ़ लेता है ऑफ़र को, तो उस टाइम पर उस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र हो जाता है। एंड जब ये जो बी है, ठीक है, जब ये बी जो है ये ऑफ़र को पोस्ट करने के लिए रख दिया कि भाई आज जो है 12 तारीख को मैं पोस्ट कर देता हूँ चिट्ठी को, रिप्लाई कर देता हूँ, एक्सेप्टेंस अपना दे देता हूँ, तो वो जो एक्सेप्टेंस के लिए इसने जो पोस्ट कर दिया है वो इसके लिए मतलब ए के लिए है कि हाँ भाई उसने मेरे को 12 तारीख को अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है, ठीक है। अभी रियल एक्सेप्टेंस आया नहीं है इसके पास में, अभी रियल एक्सेप्टेंस आया नहीं है, अभी सिर्फ उसने पोस्ट के लिए डाल दिया है, ठीक है। तो इसके लिए एक्सेप्टेंस तो 12 तारीख को इसको मिल चुका है, लेकिन अभी बी जो है बी के लिए तो अभी कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं एक्सेप्टेंस का, ठीक है। अभी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब होगा, 15 तारीख को एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो इसको हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। मे भी थोड़ा समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया होगा तो अभी पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मे भी समझ आ रहा होगा कुछ चीज़ें। तो देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि देखो सेक्शन 3 कहता है कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है। रिवोकेशन क्या होता है वो आगे अभी उसको भी बताऊंगा आपको मैं, कि द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, the acceptance of proposal and the revocation of proposal and acceptance respectively are deemed to be made by the any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intended to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communication it। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है देखो कि देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रपोजल और रिवोकेशन क्या होता है। देखो रिवोकेशन भी आपको बता ही देता हूँ रिवोकेशन क्या होता है, कि अब जैसे मान लो इसने इसको चिट्ठी भेजा था 15 मतलब इसके पास 10 तारीख को मतलब 8 तारीख को चिट्ठी पहुंची थी ना, 8 तारीख को चिट्ठी पहुंची और 10 तारीख को इसने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गया था, ठीक है। तो रिवोकेशन का मतलब ये होता है, अब मान लो 10 तारीख को इसके पास चिट्ठी पहुंची एंड अभी एक्सेप्टेंस ये कब देगा, 12 तारीख को देगा, ठीक है। 12 तारीख को ये एक्सेप्टेंस अपना देने वाला है, तो उससे एक्सेप्टेंस देने से पहले ही अगर मान लो ये जो ए है ये इसको मतलब एक और चिट्ठी मान लो स्पीड पोस्ट से भेज देती है, स्पीड पोस्ट से जल्दी से एक और चिट्ठी भेज देती है कि नहीं नहीं रहने दो, अब मुझे तुम्हारा घर नहीं खरीदना है, ठीक है। एक और मतलब चिट्ठी भेज देती है कि नहीं मैंने जो ऑफर दिया था उसको मैं कैंसिल करती हूँ, मैं रिवोक करती हूँ, मैं अपना ऑफर वापस ले रही हूँ, मुझे अब नहीं बेचना है तुम्हें घर अपना, तो उसको रिवोकेशन बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही एक्सेप्टेंस का भी हो सकता है कि मान लो जैसे इसने एक्सेप्टेंस अपना पोस्ट कर दिया, ठीक है, 12 तारीख को, एंड अब पहुंचेगा कब, 15 तारीख को इसके पास ये पहुंचेगा, ठीक है। एक बार अगर मान लो एक्सेप्टेंस पहुंच गया और उसने एक्सेप्टेंस को रीड कर लिया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तब दोनों पार्टीज बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है, दोनों पार्टीज के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाएगी। बट अब मान लो जैसे ही इसने 12 तारीख को पोस्ट किया एंड अभी 15 तारीख को जो है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होगा, और उससे पहले ही मान लो इसने भी स्पीड पोस्ट से जो है एक चिट्ठी भेज दी कि नहीं नहीं रहने दो, मेरे को तुम्हारा अब मेरे को अपना घर नहीं बेचना है, ठीक है, मैं अपना जो एक्सेप्टेंस है वो वापस लेता हूँ, रिवोक करता हूँ, विदड्रॉ करता हूँ अपना एक्सेप्टेंस, तो ऐसे टाइम पर उसको रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट रिवोकेशन में भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर यही है कि अगर मान लो आप ऑफर जो है उसका रिवोकेशन करना चाहते हो, तो वो कब होता है कि जब तक आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल जाता तब तक आप रिवोकेशन कर सकते हो। एक बार एक्सेप्टेंस मिल गया यानी एक बार पोस्ट हो गया, ठीक है, 12 तारीख को अगर एक बार पोस्ट हो गया उसके बाद आप ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते, ठीक है, वापस नहीं ले सकते ऑफर को, एक बार एक्सेप्टेंस कर दिया उसने तो, ठीक है। जब तक वो 12 तारीख तक एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं हुआ है तब तक आप रिवोकेशन कर सकते हो। एंड एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कैसे कब तक किया जा सकता है, तो वो जब तक किया जा सकता है जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस नहीं हो जाता, यानी 15 तारीख तक जब तक उसके पास वो पहुंच नहीं जाती चिट्ठी, तब तक इसके पास टाइम है कि वो अपने मतलब बेसिकली अपना जो ऑफर है इसको रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है कि भाई मेरे को अपना एक्सेप्टेंस वापस लेना है, मेरे को नहीं करना है तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हो सकता है मान लो स्पीड पोस्ट से भेज दे कि नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट, मैंने जो मतलब एक्सेप्टेंस भेजा है उसको मैं कैंसिल करता हूँ, ठीक है, तो उसको रिवोकेशन बोला जाता है। ओके, मैं भी समझ आ गया होगा।
तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल जो है ये है क्या, एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस क्या है। तो देखो ये सब जो है ये बोला जा रहा है कि ये वो है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम बनाते हैं वही सारी चीज़ें, कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि हम कुछ करने के लिए हो सकता है सामने वाले को बोले, या कुछ ओमिशन मतलब कुछ ना करने के लिए भी बोले। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मतलब कुछ ना करने के लिए भी हम सामने वाले को बोल सकते हैं और कुछ करने के लिए भी हम सामने वाले को बोल सकते हैं, ठीक है। तो द पार्ट प्रपोजिंग, एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग बाय विच ही इंटेंडेड टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन और विच हैज़ अफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कि मतलब जो भी वो करना चाहता है उसके अंदर जो भी वो ऑफर दे रहा है या फिर एक्सेप्टेंस ले रहा है या फिर जो भी रिवोकेशन कर रहा है, उसका जब हम कम्युनिकेशन करते हैं सामने वाले को पास वो इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ है वो पहुंच जाती है, ऑफर या फिर एक्सेप्टेंस या फिर रिवोकेशन, तो उसी को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ना देखो अब आगे क्या लिखा हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड ऑफर क्रिएट नो राइट और ऑब्लिगेशंस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को ऑफर देते हो, एंड सिर्फ ऑफर देने से ये नहीं होता है कि आपके बीच के अंदर जो जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया है तो आपके बीच के अंदर कोई लीगल बाइंडिंग क्रिएट हो जाती है, ऑब्लिगेशन और राइट्स बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता जब तक कि आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो जाता। यानी क्या कि कोई ऑफर है जो कि एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो ऐसे टाइम पर वो कोई भी राइट और ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। तो यही लिखा है कि मियर मेकिंग ऑफ एन ऑफर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन फॉर डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, ठीक है। मतलब यही बोला गया है कि सिर्फ ऑफर दे देने से ये नहीं होता कि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, आपके बीच में लीगल ऑब्लिगेशंस बन गई, आपको अब वो सारे एक्शंस करने पड़ेंगे। मतलब जब तक एक्सेप्टेंस नहीं मिल जाता उस ऑफर को तब तक जो है वो एक ऑफर जो है कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएट नहीं होता। यही बोला गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट तभी होगा जब वो जो ऑफर है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे लिखा है कि ऑर्डिनरली इट इज़ द एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर एंड इंटीमेशन ऑफ दैट एक्सेप्टेंस विच रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नॉर्मली देखोगे तो होता क्या है कि जब आपका जो ऑफर है जब उसको एक्सेप्टेंस मिल जाता है तभी जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं लिखी गई क्योंकि देखो अब आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो अब आपको मान के चलना है कि कोई भी हमारा ऑफर आ रहा है, कोई भी एक्सेप्टेंस आ रहा है तो उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होगी, ठीक है। मतलब आपको ये मान के चलना है। तो इसलिए इस बार अब आगे जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स रहेंगे तो हो सकता है वहाँ पर लिखा ना हो कि लीगल ऑब्लिगेशन, तो आपको बस मान के चलना है कि यहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन होगी, ठीक है। तो कोई भी ऑफर है और अगर वो एक्सेप्टेंस उसका हो जाता है तो तभी जाकर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मतलब केस लॉ दिया गया है, भगवान दास गोवर्धन दास केदैया वर्सेस गिरधारी लाल एंड कंपनी, ठीक है, 1966 की बात है। तो देखो एक केस लॉ में हुआ क्या, ये बताता है बेसिकली कि जो आपका ऑफ़र जो है वो किस जगह पे कम्युनिकेट होता है, किस तरीके से उस ऑफ़र का कम्युनिकेशन होता है और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, एंड रियली में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनता कहाँ पर है, ठीक है। मतलब इस केस लॉ में हुआ क्या था तो आपको समझा देता हूँ। देखो तो देखो इस केस लॉ में दो पर्सन थे, एक था हमारा गोवर्धन दास, ठीक है, एंड ये था गिरधारी लाल कंपनी, ठीक है, गिरधारी लाल कंपनी। अब होता क्या है, देखो ये जो गोवर्धन दास रहता है यह होता है अपना प्लांटिव। तो गोवर्धन दास क्या करता है, ये गिरधारी लाल कंपनी जो रहती है इसके पास फ़ोन करता है, ठीक है, फ़ोन करता है एंड बोलता है इन लोगों को कि देखो देखो तुम लोग जो है वो जो कॉटन सीड्स बेचते हो ना, कॉटन सीड मतलब वही बिया जो रहता है ना कॉटन का, तो कॉटन सीड्स जो है वो मुझे सप्लाई कर दो, ठीक है। तो गोवर्धन दास जो रहता है गिरधारी लाल कंपनी को बोलता है कि तुम जो है मुझे इतना पर्टिकुलरली गोनी जो है इतना पर्टिकुलरली गुड्स जो है वो प्रोवाइड कर दो, मेरे को सप्लाई कर दो। अब इनके बीच में फ़ोन में ही कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा इतने तारीख तक, ठीक है। अब होता है क्या, देखो ये जो गोवर्धन दास है ये रहता है अहमदाबाद में, ठीक है, एंड ये जो मतलब गिरधारी लाल कंपनी जो है ये है खानगांव में, ठीक है, खानगांव एक प्लेस का नाम है। तो दोनों अलग अलग जगह पे है, एक अहमदाबाद में है तो एक खानगांव के अंदर है। अब होता क्या है, दोनों ने फ़ोन से कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। अब जब डेट आती है कॉन्ट्रैक्ट की कि मतलब आज सप्लाई सारी चीज़ सारे जो गुड्स थे वो सप्लाई करने थे, अब ये जो कंपनी रहती है गिरधारी लाल कंपनी ये सप्लाई नहीं कर पाती है, ठीक है। मतलब उतना जो गुड्स सप्लाई करने का जो कॉन्ट्रैक्ट इनका बना गया था उतना वो सप्लाई नहीं कर पाती है, प्रोडक्शन उनका उतना नहीं हुआ रहता है, जो भी रीजंस रहते हैं, ठीक है, तो इतना सप्लाई नहीं कर पाती है। अब होता क्या है, ये जो गोवर्धन दास रहता है ये हो जाता है गुस्सा और ये चला जाता है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, ठीक है, कि अब तो हम भाई जाएंगे कोर्ट ऑफ लॉ में, हम लोग केस लड़ेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली कि मेरा जो सप्लाई इसने नहीं किया इसकी वजह से मेरा काफ़ी लॉस हो गया, तो इसलिए अब मैं जाऊँगा कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। अब इतना याद रखना, देखो ये जो गोवर्धन दास है ये रहता है अहमदाबाद में, एंड ये जो अपना गिरधारी लाल है ये रहता है खानगांव में। अब क्योंकि ये अहमदाबाद में रहता है तो इसलिए ये जो अपना गोवर्धन दास रहता है अहमदाबाद के ही कोर्ट में चला जाता है केस करने के लिए इसके ऊपर, किसके ऊपर, गिरधारी लाल के ऊपर, कि देखो देखो इन लोगों ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था एंड इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, ठीक है, इनकी जो ऑब्लिगेशंस थी उन्होंने पूरा नहीं किया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है एंड अब मुझे मतलब इनकी वजह से मेरा लॉस हो गया है, ठीक है, तो मेरे को एनफोर्स करना है। ओके, तो ये कोर्ट में चला गया इनके ऊपर केस करने के लिए, मतलब गिरधारी लाल के ऊपर।
अब होता है क्या है, देखो ये जो अपना गिरधारी लाल होता है ये कहता है कि देखो मैं अहमदाबाद का जो कोर्ट है उनका डिसीजन नहीं मानूंगा, ठीक है। क्यों नहीं मानूंगा? तो देखो गिरधारी लाल का कहना ये है कि देखो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनाया गया है खान गाँव के अंदर, ठीक है। गिरधारी लाल का कहना है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खान गाँव के अंदर बनाया है, क्योंकि देखो तुम रहते हो अहमदाबाद में एंड तुमने मुझे ऑफ़र दिया अहमदाबाद से, एंड इस ऑफ़र का एक्सेप्टेंस किधर हुआ है? तो इसका तो एक्सेप्टेंस जो है वो तो खान गाँव में हुआ है ना। तो इसलिए गिरधारी लाल का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट भी खान गाँव में ही बनाया गया है, इसीलिए जो है तुमको जो है अगर केस करना है तो खान गाँव में आके करो, मैं अहमदाबाद की कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानूंगा, ठीक है। इनका कहना ये है, गिरधारी लाल का कहना ये है, ठीक है। अब गिरधारी लाल का कहना ये है, गिरधारी लाल यही मानते हैं। अब कोर्ट का क्या कहना है? देखो कोर्ट क्या कहती है कि क्या होगा इसके बारे में, ठीक है, इसका क्या डिसीजन लिया गया। तो देखो कोर्ट ये कहती है कि देखो यहाँ पर हुआ क्या है, सबसे पहले ये कहाँ पे रहता है, ये अहमदाबाद में रहता है एंड ये रहता है खान गाँव में। अब होता क्या है, देखो ये अपना जो बेसिकली ये जो अहमदाबाद है, ये अपना ये जो प्लांटिव है वो क्या करता है, यहाँ से ऑफ़र देता है किधर, खान गाँव में, मतलब गिरधारी लाल को, कि देखो तुम क्या मुझे सीट्स बेचोगे, ठीक है, फ़ोन से ही जैसे भी। तो ये अहमदाबाद से जो है ऑफ़र कहाँ जाता है, ये खान गाँव में जाता है। अब इसका देखोगे तो इसका जो ऑफ़र का जो कम्युनिकेशन है वो कहाँ पर हुआ है, तो ऑफ़र का कम्युनिकेशन जो है वो हुआ है खान गाँव के अंदर। उसके बाद देखोगे तो अब होता क्या है कि ये जो खान गाँव के अंदर ये जो अपना बेसिकली गिरधारी लाल है वो अपना एक्सेप्टेंस भेज देता है अहमदाबाद के लिए, ठीक है, कि अहमदाबाद में अपना एक्सेप्टेंस भेज देता है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो एक्सेप्टेंस कहाँ पर हो गया है, तो वो हुआ है असली में अगर आप देखोगे एक्सेप्टेंस जो है ये मतलब एक्सेप्टेंस खान गाँव के अंदर इसने कर भेज दिया अहमदाबाद के लिए। मतलब बेसिकली यहाँ पर यही हुआ है ना कि देखो अपना जो ये प्लांटिव है गोवर्धन दास, इसने कहाँ से ऑफ़र दिया अहमदाबाद से कि देखो क्या तुम मुझे है जो है इतना प्रोडक्ट मेरा गुड्स जो है सप्लाई करोगे। तो इसने खान गाँव से रिप्लाई दिया कि हाँ मैं सप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इसका जो एक्सेप्टेंस था वो चला गया अहमदाबाद में इसके पास में, ठीक है, इसके पास चला गया कि हाँ भाई मैं तुम्हारा मैं सप्लाई कर दूंगा, ठीक है, फ़ोन से ही गया तो कैसे भी गया, ठीक है। तो अहमदाबाद में असली में देखोगे तो एक्सेप्टेंस आया, एंड जब अहमदाबाद में एक्सेप्टेंस आ गया इसको कम्युनिकेट हो गया कि हाँ भाई वो जो है मेरे को एक्सेप्टेंस अपना दे दिया है। तो ऐसे टाइम पर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता कि ये जो खान गाँव से इसका एक्सेप्टेंस अहमदाबाद में पहुंचता ही नहीं, मान लो मोबाइल में सिग्नल नहीं पकड़ता और ऐसे टाइम पर एक्सेप्टेंस इसको पता ही नहीं चलता, कम्युनिकेट ही नहीं होता, तो ऐसे टाइम पर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, ठीक है। आपको पता है सारी चीज़ें, इसका एसेंशियल्स आपको पता ही है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो ये ऑफर जो इसका जो एक्सेप्टेंस है वो कहाँ पे पहुंचा, अहमदाबाद में पहुंचा, और उस टाइम पर जैसे ही अहमदाबाद में इसका एक्सेप्टेंस पहुंच गया उस टाइम पर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो उनके बीच में लीगल बाइंडिंग बन गई। तो ऐसे टाइम पर अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट रियलिटी में किधर बना है, तो वो तो अहमदाबाद में रियलिटी में कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। एक्सेप्टेंस जो है वो दिया गया बिल्कुल मतलब खान गाँव के अंदर ही है, लेकिन ये जो एक्सेप्टेंस है ये जब तक पहुंच नहीं जाता, कम्युनिकेट नहीं हो जाता, तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक्सेप्टेंस को प्रपोजर के पास पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब प्रपोजर के पास पहुंच जाता है तभी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इसलिए ये जो केस था ये अपना प्लांटिव जीत गया, एंड बेसिकली इसके अंदर यही हुआ कि अहमदाबाद का जो भी कोर्ट का डिसीजन था फिर वही माना गया, ठीक है। तो मतलब कोर्ट मतलब बेसिकली देखोगे तो यहाँ पर जो है अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अहमदाबाद में ही क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताता है कि मतलब ये जो केस ऑफ लॉ है ये केस लॉ जो है ये बताता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जिस जगह पे कम्युनिकेट होता है, मतलब बेसिकली आपका बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट का जो कम्युनिकेशन है वो आखिरली मतलब कंप्लीट कहाँ पर होता है वो इसके बारे में बताता है, ठीक है। तो जिस जगह से वो स्टार्ट हुआ था वहीं पे आकर वापस से वो कंप्लीट हो जाता है, ओके। तो उसके बाद देखो अब आगे लिखा हुआ है कि सेक्शन 4 का यहाँ पर बताया गया है कि देखो अब कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट कब होता है, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन कंप्लीट का मतलब यहाँ पर ये है कि जो आपका ऑफर जो और एक्सेप्टेंस जो है, मतलब बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है सिंपल सी बात कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है आखिर वो रियलिटी में बनता कब है, कब आपका ऑफर कम्युनिकेट हो जाता है, कब आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाता है। तो उसका सेक्शन 4 के अंदर बताया गया है कि देखो आपका कब होता है। वैसे तो मैंने आपको अभी बताया था एग्जाम्पल, वो ए और बी वाला एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, वही वाला चीज़ है, तो वही चीज़ें लिखी गई है। देखो लिखा गया है कि द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीटेड व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, ठीक है। यानी क्या कि जब हम जैसे मैंने ए और बी का एग्जांपल लिया था कि जब ए ने मैसेज भेजा था तो वो 8 तारीख को पहुंचा था, लेकिन बी के नॉलेज में वो इन्फॉर्मेशन कब पहुंची, वो 10 तारीख को नॉलेज में आया, मतलब दिमाग की उसकी बत्ती 10 तारीख को पहुंची थी ना, मतलब दिमाग में उसको पता चला कि हाँ भाई मेरे को कोई ऑफर है, ठीक है। तो 10 तारीख को असली में देखोगे तो उसके नॉलेज में वो ऑफर आया था। तो जब उसके नॉलेज में कोई मतलब जिसके लिए हम ऑफर भेजते हैं, जब उसकी नॉलेज में वो बेसिकली ऑफर आ जाता है, प्रपोजल आ जाता है, तभी माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल जो है या फिर ऑफर जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो तब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गया, ओके। वहीं पे अगर आप देखोगे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर 2 सिनेरियो है, ठीक है। एक अगर आप देखोगे
तो जो ए है उसके हिसाब से अगर देखोगे एक्सेप्टेंस उसको कब मिल रहा है, तो वो 12 तारीख को मिल रहा है। 12 तारीख को क्यों, मतलब कैसे कि देखो जब ए ने ऑफर भेजा था 8 तारीख को, 10 तारीख को उसके नॉलेज में आ गया, तो 10 तारीख को कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल हो गया। लेकिन उसका एक्सेप्टेंस उसने कब दिया, उसने एक्सेप्टेंस मतलब बेसिकली 12 तारीख को जाकर पोस्ट कर दिया ना, ट्रांसमिशन के लिए डाल दिया कि हाँ भाई अब जा रहा हूँ मैं, इसको पोस्ट कर देता हूँ एक्सेप्टेंस को, ठीक है। तो 12 तारीख को जब पोस्ट कर देगा अपना बी जो है वो ए के लिए एक्सेप्टेंस, तो उस दिन को माना जाएगा कि हाँ भाई ये जो है ये ए के हिसाब से जो है एक्सेप्टेंस जो है वो 12 तारीख को ही मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर बी के हिसाब से देखोगे तो अभी बी का जो एक्सेप्टेंस है वो पहुंचा नहीं है ए के पास, ठीक है। अभी ए मतलब बी का जो एक्सेप्टेंस है वो ए के पास अभी पहुंचा नहीं है। तो 15 तारीख को जब एक्सेप्टेंस पहुंच जाएगा तब बी जो है वो ये मानेगा कि हाँ भाई मेरा जो एक्सेप्टेंस है वो पहुंच चुका है बी के पास, एंड अब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, यानी मेरा जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो 15 तारीख को हो चुका है, ठीक है। तो वो दोनों के हिसाब से अलग अलग है, तो वही चीज़ यहाँ पर वापस से सेम चीज़ लिखी एज अगेंस्ट द प्रपोजल, यानी ए के हिसाब से अगर आप देखोगे तो व्हेन इट्स पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, मतलब जब भेजने के लिए, जैसे पोस्ट करने के लिए जब हमने डाल दिया उस एक्सेप्टेंस को टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, ठीक है। मतलब बेसिकली जब 12 तारीख को उसने पोस्ट पे डाल दिया कि हाँ भाई अब मैं डाल दे रहा हूँ पोस्ट पर, तो उस टाइम को बोला जाएगा कि उस टाइम जो है वो प्रपोजर के हिसाब से उस टाइम पर उसको एक्सेप्टेंस मिल चुका है 12 तारीख को, ठीक है। वहीं पे एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर देखोगे, यानी बी के हिसाब से देखोगे उसको, उसके हिसाब से कब उसका जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट हो रहा है, तो वो तब होगा व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल, यानी ए के नॉलेज में जब वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी। मान लो हो सकता है कि वो 15 तारीख को पहुंचा इन्फॉर्मेशन, चिट्ठी पहुंची एंड उसने 16 तारीख को देखा, तो 16 तारीख को जब उसके पास उसकी नॉलेज में वो उसका जो एक्सेप्टेंस वो आ जाएगा, मतलब जब वो पढ़ेगी उस एक्सेप्टेंस को, तो उस तारीख को माना जाएगा कि उस तारीख को जो है उसका जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट हो चुका है और कंप्लीट हो चुका है उसका कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया, तो दोनों में भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ऑफर मतलब प्रपोजल जो है वो कब कम्युनिकेट होता है एंड एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होता है, तो वही चीज़ें लिखेगी। एज अगेंस्ट अगर प्रपोजल देखोगे तो व्हेन इट्स पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर्स, और एज अगेंस्ट अगर एक्सेप्टर देखो तो व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, उस टाइम पर बोला जाएगा कि ये जो एक्सेप्टर के हिसाब से एक्सेप्टेंस हो चुका है कम्युनिकेट, ठीक है। उसके बाद देखो आगे लिखा है कि अब कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन किस तरीके से कंप्लीट होता है। तो देखो पहली बात आपको रिवोकेशन किस तरीके से काम करेगा उसको समझा देता हूँ। तो देखो रिवोकेशन में होगा क्या, हो सकता है मान लो अपनी ये जो ए है और ये बी, ठीक है। अब ए जो है जब इसने चिट्ठी भेजी, ठीक है, ए ने जब चिट्ठी भेजी अपनी मतलब बी को, ठीक है, तो ए ने जब चिट्ठी भेजी तो हो सकता है ए को 8 तारीख को चिट्ठी पहुंची हो, ठीक है, 8 तारीख को चिट्ठी पहुंची हो एंड 10 तारीख को इसने इस चिट्ठी को पढ़ भी लिया, कम्युनिकेशन भी हो गया ऑफर का, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल हो गया 10 तारीख को। अब लेकिन इसका जो एक्सेप्टेंस है वो देने कितने वाला है 12 तारीख को, 12 तारीख को एक्सेप्टेंस मतलब बेसिकली ये पोस्ट करने के लिए डाल देगा, ठीक है। इसके हिसाब से यानी ए के हिसाब से तो 12 तारीख को मेरा एक्सेप्टेंस मिलेगा। तो रिवोकेशन में क्या होगा कि अगर मान लो अब ये जो ए है वो नहीं चाहती है कि मैं इसका घर खरीदूं, ठीक है, हो सकता है मान लो इसको इसका कोई दोस्त बता दिया कि और कोई सस्ता घर है, एक काम कर वो खरीद ले, तो ऐसे टाइम पर हो सकता है अब ए बोले कि नहीं मुझे अब घर नहीं खरीदना है, तो इसके लिए क्या कर सकती है, हो सकता है मान लो इसको स्पीड पोस्ट कर एकदम मतलब जल्दी से, मतलब इस चिट्ठी के एक्सेप्टेंस होने से पहले यानी 12 तारीख आने से पहले यानी पोस्ट हो जाने से पहले, मतलब क्योंकि एक हिसाब से तो 12 तारीख को ही एक्सेप्टेंस मिल रहा है, तो एक बार एक्सेप्टेंस अगर उसके हिसाब से मिल गया तो मतलब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ठीक है। तो इसलिए एक्सेप्टेंस मिलने से पहले यानी 12 तारीख से पहले जो है ये अपना रिवोकेशन भेज देगी कि देखो देखो अब मुझे है जो है तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, मैंने जो तुम्हारा ऑफर, मैंने जो अपना ऑफर भेजा था मैं इसको रिवोक करती हूँ, वापस करती हूँ, विड्रॉ करती हूँ, मुझे अब तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो रिवोकेशन के अंदर ये होता है कि जब तक आपका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, ठीक है, जब तक आपका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है आपके ऑफर का, तब तक आपके पास पावर है कि आप जो है अपने ऑफर को जो है रिवोक कर सकते हो, वापस ले सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जो अपना बी है, अपना जो एक्सेप्टर है, उसके पास भी रिवोकेशन का ऑप्शन रहता है कि जब तक उसका जो एक्सेप्टेंस है, क्योंकि देखो इसका जो एक्सेप्टेंस है तो 15 तारीख को एक्सेप्ट होगा ना, मतलब एक्सेप्टेंस पहुंचेगा, कम्युनिकेट होगा, ठीक है, उसके नॉलेज में आएगा 15 तारीख को। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो इसके पास भी तब तक का टाइम है, यानी 15 तारीख तक का टाइम है कि जब तक इसका जो मतलब बेसिकली एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट नहीं हो जाता उसके पास तक, किसके पास, ए के पास, तब तक इसके पास टाइम है कि ये जो अपना एक्सेप्टेंस है इसको रिवोक कर सकता है। हो सकता है मान लो कि अब जो है इसको अपने घर को बेचने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है पहले मान लो इसको पैसे की ज़रूरत थी, अब पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए अब ये नहीं चाहता है अपना घर बेचना, तो ऐसे टाइम पर ये भी स्पीड पोस्ट से यानी जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी से स्पीड पोस्ट की मदद से इसको भेज देगा मैसेज कि देखो मैंने जो तुम्हें अपना एक्सेप्टेंस भेजा है वो मैं रिवोक करता हूँ और मेरे को अब नहीं बेचना है तुम्हें अपना घर, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर एक्सेप्टेंस पहुँचने से पहले, अगर मतलब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले अगर ये अपना रिवोकेशन भेज देता है, लेटर भेज देता है कि भाई मेरे को तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो ऐसे टाइम पर जो है
ये इसका जो ऑफर है वो कैंसिल, मतलब एक्सेप्टेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल या फिर एक्सेप्टेंस बोला और एक्सेप्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई है कि क्या, कि देखो अगर आप देखोगे कि कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन की, अब देखो यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव से, एक वो पर्सन जो कि रिवोकेशन दे रहा है एंड वो पर्सन जिसको रिवोकेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से रिवोकेशन कब मतलब कम्युनिकेट हो जाएगा, तो दोनों का पर्सपेक्टिव बताया गया है। जैसे मान लो ए जो है वो बी को रिवोकेशन देती है कि अब मेरे को अपना घर नहीं बेचना है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर ए कब मानेगी कि उसका जो रिवोकेशन है वो कम्युनिकेट हो गया कि हाँ भाई मैंने तो रिवोकेशन दे दिया, ठीक है। एंड बी कब मानेगा कि मेरे को रिवोकेशन आ गया है, ठीक है, उसके हिसाब से कब रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों का बताया गया है कि एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट, यानी कि अगर उसके हिसाब से देखें जो रिवोकेशन को बना रहा है, तो व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन हु whom it is made so as to be out of the power of the person who make it, ठीक है। मतलब क्या कि जब जो है ए जो है वो पोस्ट कर देगी इस लेटर को, मतलब रिवोकेशन को, कि अब जो है मुझे जो है तुम मतलब तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, हो सकता है मान लो स्पीड पोस्ट से जल्दी से मतलब ऐसे पोस्ट कर देगी, अब जो है मुझे जो है तुम्हें मतलब तुम्हारा जो घर है वो नहीं खरीदना है, रिवोकेशन में कर रही हूँ। तो ऐसे टाइम पर ये कब मानेगी कि ए जो है मेरा जो रिवोकेशन है वो कंप्लीट हो गया, मतलब कम्युनिकेट हो गया, तो वो तब मानेगी जब इसको ये पोस्ट कर देगी, ठीक है। जैसे ये अपना रिवोकेशन पोस्ट कर देगी, अब ये मानेगी मैंने तो पोस्ट कर दिया, मैंने बोल दिया कि अब मेरे को तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे ये पोस्ट कर देगी और इसके पावर से मतलब इसके हाथ से कंट्रोल चला जाएगा, पावर चला जाएगा कि ये अब वापस से विड्रॉ कर सके अपने रिवोकेशन को। तो जैसे इसका पावर मतलब हाथ से पावर निकल जाएगा रिवोकेशन को वापस से लेने का और पोस्ट कर देगी, ये ट्रांसमिशन के लिए भेज देगी, तो उस टाइम पर माना जाएगा कि ए ने रिवोकेशन कर लिया, ठीक है, उसके हिसाब से। वहीं पे बी के हिसाब से रिवोकेशन कब हो जाएगा, तो जैसे ही ये जो है ये जो मतलब रिवोकेशन इसके पास आएगा एंड इसके नॉलेज में चला जाएगा, व्हेन इट्स कम टू हिज नॉलेज, मतलब किसके एज अगेंस्ट द पर्सन हु टू हुम इट इज़ मेड, मतलब जिसके लिए रिवोकेशन बनाया गया है, जब उसकी नॉलेज में ये मतलब रिवोकेशन चला जाएगा, उसको पता चल जाएगा अच्छा मेरे को रिवोकेशन है, तब रिवोकेशन जो है उसके हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे को जो रिवोकेशन है वो मतलब मना कर दिया गया कि अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ओके, यहाँ पे दो सिनेरियो वापस आपको समझा देता हूँ कि ए के हिसाब से रिवोकेशन कब होगा, जब ये पोस्ट कर देगी इसको, ठीक है, लेटर को पोस्ट कर देगी कि हाँ भाई मेरे को नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट। एंड बी के हिसाब से रिवोकेशन तब कंप्लीट हो जाएगा उसका कम्युनिकेशन, जब जो है उसको वो रिवोकेशन समझ आ जाएगा, ठीक है, मतलब वो उसके नॉलेज में आ जाएगा, तो उस टाइम पर रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा बी के हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब देखो आगे क्या चीज़ें लिखी गई है उसको पढ़ते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर वही एग्जांपल दिया गया इलस्ट्रेशन के अंदर, जो मैंने आपको ये ए और बी का एग्जांपल दिया था, वही सारी एग्जांपल है कि ए जो है वो प्रपोज करता है बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी, मतलब ए बी को, मतलब बेसिकली वही सारे एग्जांपल्स है जो कि ये सेम, बस यहाँ पर सिचुएशन अलग है कि ए जो है वो बी को प्रपोज कर रहा है कि मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूँ, वहाँ पर बी था बेच रहा था, यहाँ पर ए बेचना चाहता है, ठीक है। तो वही सारे एग्जाम्पल्स है सारी चीज़ें, बस यहाँ पर रिवोकेशन का यहाँ पर बताया गया कि ए जो है रिवोक करता है इस प्रपोजल बाय टेलीग्राम, की ए बोलता है अब मैं तुम्हें अपना घर नहीं बेचना चाहता हूँ। ओके, तो ए रिवोकेशन इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम डिस्पैचेड, ठीक है। मतलब क्या कि जब वो टेलीग्राम से अपना जैसे ही उसका टेलीग्राम जो है उस निकल जाता है, पोस्ट हो जाता है, ट्रांसमिशन के लिए निकल जाता है, तब ए के हिसाब से उसने रिवोकेशन उसका कंप्लीट हो चुका है। वहीं पे इट इज़ कंप्लीटेड अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव इट, ठीक है। और जब बी जो है उसको वो टेलीग्राम मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा कि हाँ भाई जो है मेरे को रिवोकेशन आ गया है, तो उस हिसाब से बी के हिसाब से तब जो है रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के हिसाब से देखोगे तो ए के हिसाब से तब रिवोकेशन कंप्लीट होगा जब वो अपना जो टेलीग्राम मतलब अपना ऑनलाइन वाला टेलीग्राम नहीं, यहाँ पर वो पोस्ट वाला टेलीग्राम की बात की जा रही है, ठीक है। तो जब टेलीग्राम डिस्पैच हो जाएगा, निकल जाएगा पोस्ट के लिए टेलीग्राम, मतलब डिलीवरी के लिए टेलीग्राम निकल जाएगा, तो उस टाइम पर जो है ए के हिसाब से रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पे बी के हिसाब से तब रिवोकेशन कंप्लीट होगा जब उसको पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है कि बी रिवोक हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, बी रिवोकेशन इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट बी व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैचेड। वहीं पे अगर आप बी मान लो रिवोक करना चाहता है कि भाई मेरे को जो है तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, तो जब उसका टेलीग्राम डिस्पैच हो जाएगा तो उस टाइम पर उसका रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड जब ए के पास वो पहुंच जाएगा, उसकी नॉलेज में आ जाएगा, तब ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म, मतलब रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें लिखी गई कि वेयर एन ऑफर इज मेड बाय अ मेथड ऑफ इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन लाइक टेलेक्स, द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली कंप्लीटेड व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफर एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट द प्लेस वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि लेकिन यहाँ पर एक और मतलब आगे ये चीज़ें बोली गई है कि देखो जो ऑफ़र आपका रहता है वो हो सकता है कि मतलब जैसे अभी ये सारी सिनेरियोज जो थे, ये सारे सिनेरियोज डिले वाले मतलब सिचुएशन की थी, क्योंकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी डिले हो रहा है। जैसे आप लेटर भेज रहे हो 10 दिन 5 दिन में लेटर पहुँच रहा है, तो ये डिले वाले, इसके अंदर आपको काफ़ी सारा टाइम मिल रहा है रिवोकेशन का।
बट वहीं पे अगर मान लो कोई मतलब एकदम मतलब तुरंत का तुरंत ही आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, आप फ़ोन से बात कर रहे हो, ठीक है, आप तुरंत तुरंत उसको बोल दे रहे हो कि भाई मेरे को तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसने भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट सीधे सीधे कर लिया, जैसे हमने वो वाला देखा था अभी गोविंद दास और वो गिरधारी लाल वाला केस देखा था। तो उसके अंदर आप देखोगे तो उसमें कम्युनिकेशन जो है वो इंस्टेंटली हो गया था, तुरंत हो गया। तो वहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कहाँ पे कंप्लीट हुआ? तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो आपका जो एक्सेप्टेंस है वो रिसीव तुरंत हो जाएगा, आपका जो ऑफर है वो भी तुरंत मतलब रिसीव हो जाएगा, सारी चीज़ें तुरंत हो जाएगी। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो बनेगा किस जगह पर? तो देखो यहाँ पर ये बोला गया कि देखो वेयर द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, मतलब जहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो रिसीव हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्टेंस रिसीव किधर होगा? तो वो ऑफर ही जो रहेगा, जो अपना बेसिकली जो प्रपोजल रहेगा, जो जिसे अपना मतलब गोविंद दास जो था उसके पास ऑफर रिसीव हो गया था, तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस जो है मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट हुआ था, ठीक है। यहाँ पर एक और केस लॉ भी दिए गए जो कि आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक केस लॉ का एग्जांपल दे देना है, वहाँ पर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं रहती केस लॉ में क्या क्या चीज़ें हुई है, बस आपको नाम याद रखना रहता है केस लॉ का, ठीक है, वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो आपको बस केस लॉ का नाम याद रखना है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे लिखा है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है, कि आप जो है रिवोकेशन आप प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का किस तरीके से करते हैं, तो उसको और डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। तो देखो सेक्शन 5 जो है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बताता है कि अ प्रपोजल मे बी रिवोकेड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेन द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड। मतलब क्या कि यहाँ पर ये बोला गया है कि आपका जो प्रपोजल है, आपका जो ऑफ़र है, जैसे ए जो है हमने एग्जांपल दिया था ए और बी का, तो ए ने जब ऑफ़र दिया था, अपना ऑफ़र दिया था ए ने, ठीक है, ए ने ऑफ़र दिया था बी को, तो आप जो है अपने ऑफ़र को कभी भी रिवोक कर सकते हो, जब चाहे तब अपना रिवोकेशन कर सकते हो, अपने ऑफ़र को वापस ले सकते हो कि भाई मेरे को तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन कब तक? इसका भी एक टाइम लिमिट है कि देखो आप तब तक ही अपने ऑफ़र को रिवोक करते हो जब तक कि आपका जो एक्सेप्टेंस है वो आपको नहीं मिल जाता, ठीक है। अब एक हिसाब से देखोगे तो 12 तारीख को एक्सेप्टेंस मिलने वाला था, तो 12 तारीख तक का टाइम है इसके पास। एक बार अगर बी जो है एक्सेप्टेंस भेज दिया, पोस्ट कर दिया कि एक हिसाब से, तब उस तारीख को 12 तारीख को उसको हिसाब से तो एक्सेप्टेंस 12 तारीख को इसको मिल जाएगा, ठीक है। वो तो बी के हिसाब से 15 तारीख को एक्सेप्टेंस मिलेगा, लेकिन ए के हिसाब से तो 12 तारीख को ही उसको एक्सेप्टेंस मिल चुका है एंड उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि ए के पास तब तक का ही टाइम है जब तक कि वो एक्सेप्टेंस कर नहीं देता ए के हिसाब से, ठीक है। मतलब 12 तारीख तक का ही टाइम उसके पास है, 12 तारीख के बाद जो है वो एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता, मतलब ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता अपना, ठीक है, क्योंकि वो फिर लीगल बाइंडिंग में जुड़ जाएगा, ठीक है। एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोकेड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड, ठीक है। और वहीं पे अगर आप एक्सेप्टेंस को अगर मान लो करना चाहते हो, जैसे अब मान लो बी जो है वो अपना अपना एक्सेप्टेंस जो है उसको रिवोक करना चाहता है, तो उसके पास तब तक का टाइम रहेगा जब तक कि ए के पास वो कम्युनिकेट नहीं हो जाता है, ठीक है। अगर बी के हिसाब से देखोगे तो उसका एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होता है? तो वो तब होता है जब ए की नॉलेज में वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब 15 तारीख तक का इसके पास टाइम रहेगा, ओके, 15 तारीख तक का टाइम रहेगा, हमने एग्जाम्पल देखा था वही वाला। तो 15 तारीख तक का टाइम रहेगा, तो इसके पास इस तारीख तक का डेट का टाइम है कि उससे पहले उसको अपना जो एक्सेप्टेंस उसको रिवोक कर लेना है, वापस ले लेना है, उसके बाद वो नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एक बी के हिसाब से, तो उसके बाद जो है लोग लीगल बाइंडिंग में आ जाएंगे, फिर ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर प्रपोजल को रिवोक करना है तो एक्सेप्टेंस मतलब प्रपोजल के हिसाब, जो प्रपोजर है उसके हिसाब से जो एक्सेप्टेंस उसको मिलने वाली है मतलब 12 तारीख को, तो उससे पहले उसको अपना रिवोकेशन करना है। वहीं पर एक्सेप्टेंस को अगर करना है तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से पहले बी के हिसाब से, मतलब अपना जो एक्सेप्टर है उसके हिसाब से जब उसके नॉलेज में चली जाएगी ए के, उससे पहले जो है उसको अपना रिवोकेशन कर लेना है किसका? एक्सेप्टेंस का, ठीक है। तो वहाँ पर एग्जांपल लिखा है कि ए प्रोपोजेस बाय अ लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी, ठीक है। ए ने ऑफर दिया मतलब बी को कि क्या तुम मेरा घर खरीदोगे, ठीक है, मतलब टू सेल हिज हाउस, मतलब ए अपना घर बेचना चाहता है, इसलिए उसने बी को ऑफर दिया, ठीक है। बी एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल को बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट, ठीक है, उसने बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट टाइम बिफोर एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्टेड हिज लेटर। यानी क्या कि ए जो है वो अपने ऑफर को वापस से रिवोक कर सकता है अगर अभी तक बी ने जो है अपना पोस्ट नहीं किया लेटर को, ठीक है, मतलब एक्सेप्टेंस को अभी पोस्ट नहीं किया। एक बार पोस्ट कर देगा तो ए के हिसाब से उसको एक्सेप्टेंस मिल चुका है, ठीक है। तो उसके बाद वो मतलब एक बार पोस्ट हो गया तो उसके बाद वो अपना एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। वहीं पे अगर आप बी को देखोगे, मान लो बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेशन इट रीचेस ए बट नॉट आफ्टरवर्ड, ठीक है। एंड बी जो है वो भी जो है वो कभी भी अपना जो एक्सेप्टेंस है उसको रिवोक कर सकता है, वापस ले सकता है, लेकिन कब तक? जब तक कि उसका जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट नहीं हो जाता। एक बार कम्युनिकेट हो गया तो उसके बाद वो अपना रिवोकेशन नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, फिर उन लोग कुछ नहीं कर सकते।
ओके। अब यहाँ पे लिखा है कि रिवोकेशन किस तरीके से किया जाता है, हाउ टू मेड, मतलब हाउ मेड रिवोकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो देखो लिखा है कि आप प्रपोजल इज रिवोकेड, किस तरीके से सेक्शन 6 के अंदर बताया गया है कि रिवोकेशन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, हम नोटिस देकर कर सकते हैं, ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी, कि हम एक नोटिस भेज सकते हैं, जैसे एक लेटर भेज देंगे कि भाई हमको तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, इस तरीके से भी हम अपना रिवोकेशन दे सकते हैं। by the lapse of time prescribed in such a proposal for its acceptance, or if no time is prescribed by the lapse of a reasonable time without communication of the acceptance, ठीक है। यानी क्या कि हम ये भी हो सकता है, मान लो सामने वाले को अपना रिवोकेशन देना चाहते हैं, तो हम जो एक टाइम लिमिट पर्टिकुलरली दी गई है, जैसे मान लो आपके दोस्त ने आपको बोला या फिर एक लड़के ने एक लड़की को बोला कि अगर तुम मेरा एक्सेप्टेंस देना चाहती हो तो तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, तुम मुझे अपना एक्सेप्टेंस दे देना, ठीक है। अब जो टाइम लिमिट दी गई है, अगर आप उस टाइम लिमिट को तोड़ देते हो तो ऐसे टाइम पर यही माना जाएगा कि आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, आपने मतलब अगर मान लो आपने आज बोला कि मैं सोच के बताऊँगी, तो ऐसे टाइम पर जो है यही माना जाएगा कि आपने टाइम लिमिट जो दी गई थी, 2 दिन का जो टाइम लिमिट दिया गया था उसको पार कर लिया, इसलिए अब आपका जो एक्सेप्टेंस है उसको नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा आपने रिवोक कर लिया, आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, ठीक है। तो ये भी है कि आप जो है जो भी प्रिस्क्राइबेड टाइम दिया गया है, अगर उसके बाद अगर आप मतलब उस टाइम लिमिट को तोड़ देते हो और मतलब उस टाइम लिमिट में अपना एक्सेप्टेंस नहीं देते हो, पहुंचाते नहीं हो, तो ऐसे टाइम पर ये बोला जाएगा कि हाँ भाई आपने जो है रिवोकेशन कर लिया, आपने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि अगर मान लो टाइम लिमिट नहीं बताया गया तो एक रीजनेबल टाइम रहेगा कि जो भी हिसाब से टाइम रहेगा, मान लो एक आप 6 महीना लगा दिया और अभी तक कुछ आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो ऐसे टाइम पे सामने वाला समझ जाएगा हाँ भाई एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है सामने वाला, ठीक है। उसके बाद बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशंस प्रिटेंडेड टू एक्सेप्टेंस, और ठीक है। एंड ये भी हो सकता है मान लो कि सामने वाले ने आपको कुछ कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस बताई गई है कि मतलब आपको ये सारे कंडीशंस को पूरा करना है, जैसा कार्बोलिक स्मोक बॉल वाला हमने देखा था, जिसमें कंडीशंस थी कि आपको ये सारे कंडीशंस को फुलफिल करना होगा तभी आपका एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो ऐसे टाइम पर मान लो अगर सामने वाला जो है वो चाहता है कि मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करूँ, तो उनमें से कुछ कंडीशंस को नहीं मानेगा, ठीक है, कुछ कंडीशंस में फेल कर देगा, जिसकी वजह से क्योंकि वो कुछ कंडीशंस को उसने नहीं माना है, तो ऐसे टाइम पर उसका जो एक्सेप्टेंस है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से भी रिवोकेशन हो सकता है एक्सेप्टेंस का कि हम कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने में फेल हो जाए, ठीक है। तो अगर हम कुछ कंडीशंस को नहीं मानते हैं, जो एक्सेप्टर है वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने में फेल हो जाता है, तो ऐसे टाइम पर भी जो एक्सेप्टेंस है वो कैंसिल हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाय द डेट ऑफ इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, इफ the fact of his death or insanity comes to his knowledge of the acceptors before acceptance, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर मान लो ये हो जाए कि जो सामने वाला जो ऑफ़र देने वाला पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है या फिर और कोई रीज़न हो जाता है, मतलब वो हो सकता है मान लो ऐसे कुछ रीज़न्स हो गए, तो सामने वाला क्योंकि अब मर चुका है, जैसा जिसने ऑफ़र आपको दिया था वो मर चुका है, तो ऐसे टाइम पर आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे। तो हो सकता है मान लो कि सामने वाला जो पर्सन है उसकी डेथ हो गई हो या फिर और कुछ हो गया हो सकता है मान लो पागल हो गया होगा या फिर और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। और ये जो बात है ये एक्सेप्टर को पता चल जाती है, जो एक्सेप्टर पर्सन है जो एक्सेप्ट करने वाला है उसको पता चल जाती है कि जो सामने वाला जो ऑफ़र दे रहा था, मेरे को प्रपोजल दे रहा था, उसकी तो डेथ हो चुकी है, तो मैं किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। तो ऐसे टाइम पर जो है वो ऑटोमेटिकली उसका जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक इसके तरीके से भी मतलब रिवोकेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट में कुछ चीज़ें बताई गई है कि देखो आप अगर इंडियन लॉ को अगर आप देखो तो इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखेगी। देखो अगर आप ध्यान से समझोगे, हमने जो यहाँ पर एग्जांपल देखे ए और बी का, तो इसमें हुआ क्या, देखो कि ए ने लेटर भेजा, ठीक है, ए ने लेटर भेजा और उसके हिसाब से जब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र हो गया उसके बाद फिर 12 तारीख को इसने जो है लेटर इसने पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो जब बी ने जब पोस्ट कर दिया लेटर को, तब ए के हिसाब से तो एक्सेप्टेंस हो चुका और उसी टाइम पर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, ठीक है। मतलब जब ए के हिसाब से देखे हुए अगर हम देखेंगे तो जब ए ने जब इसको ऑफ़र भेजा था बी को एंड बी ने जब इसे एक्सेप्ट कर इसे पोस्ट कर दिया 12 तारीख को, तब देखोगे तो ए के हिसाब से तो उसी तारीख को एक्सेप्टेंस मिल गया और जैसे ही एक्सेप्टेंस मिल गया ए के हिसाब से तो उसी तारीख को इसका कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, जिसकी वजह से ए उसी टाइम से जिस टाइम से ये पोस्ट कर दिया उसी टाइम से ए के लिए तो लीगल ऑब्लिगेशंस चालू हो गए, ठीक है। ए जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंड हो गया। लेकिन अगर बी को देखोगे तो बी अभी तक बाइंड नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि अभी बी का जो ऑफर है वो उसको कम्युनिकेट नहीं हुआ है ए को, ठीक है। तो बी का जो ऑफर है जब वो 15 तारीख को कम्युनिकेट हो जाएगा
तब जाकर जो है बेसिकली देखोगे तो एक रियल असली में कॉन्ट्रैक्ट तो 15 तारीख को ही बनेगा। बट बी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जब तक 15 तारीख नहीं आ जाती, जब तक जो है इसका ऑफर जो है, इसका जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट नहीं हो जाता ए को, तब तक बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाइंड नहीं होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ गैप्स आ जाते हैं, कुछ यहाँ पर आपको मतलब दिख जाते हैं गैप्स। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो तो मतलब इनके इसके ऊपर तो ऑब्लिगेशंस आ जाती है, लेकिन बी के ऊपर अभी भी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं आई होती है, क्योंकि हो सकता है मान लो वो 13 तारीख को एक टेलीग्राम मतलब स्पीड पोस्ट से मैसेज भेज दे कि देखो देखो अब मैं जो है मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, अब मैं तुम्हें घर नहीं बेचना चाहता हूँ। तो ऐसे टाइम पर ए जो है वो मतलब अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बी ने तो पहले ही रिवोकेशन कर दिया। लेकिन एक बार मान लो अगर बी ने 12 तारीख को पोस्ट कर दिया, तो उसके बाद ए के पास अब ये कोई भी पावर नहीं रह जाती है कि ये अपना रिवोक कर सके ऑफर। ठीक है, तो बी के पास पावर रह जाती है, ए के पास पावर नहीं रह जाती। तो यहाँ पर आपको गैप दिखते होंगे, टाइम गैप्स। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि देखो हमारा जो इंडियन लॉ है ये टाइम गैप्स को प्रोवाइड करता है। वहीं पर अगर आप इंग्लिश लॉ को देखो तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि एक बार मान लो जो ए है मतलब बी जो है उसने जैसे ही पोस्ट कर दिया लेटर को कि हाँ भाई मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ, तो उसी टाइम से दोनों पार्टीज जो है वो लीगल ऑब्लिगेशंस में आ जाती है। ठीक है, कि अब बी भी जो है वो भी रिवोक नहीं कर सकता एंड ए भी रिवोक नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों एक सेम टाइम पे ही मतलब आ जाते हैं, लीगल बाइंडिंग्स में आ जाते हैं, ऑब्लिगेशंस में आ जाते हैं। लेकिन इंडियन लॉ ऐसा नहीं कहता है। इंडियन लॉ क्या कहता है, कंपिलेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड एक्सेप्टेंस इज डिफरेंट टाइम। ठीक है, अगर आप दोनों को देखोगे तो दोनों के हिसाब से एक्सेप्टेंस अलग अलग टाइम पे मिल रहा है। ए के हिसाब से देखोगे तो एक्सेप्टेंस 12 तारीख को मिल रहा है जब पोस्ट हो रहा है लेटर, वहीं पे बी के हिसाब से देखोगे तो एक्सेप्टेंस 15 तारीख को हो रहा है जब इसको कम्युनिकेट हो रहा है ये एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो दोनों के हिसाब से देखोगे तो एक्सेप्टेंस का जो टाइम है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इंडियन लॉ गिव सम एडिशनल टाइम टू द एक्सेप्टर्स टू रिवोक हिज एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर देखोगे तो जो अपना एक्सेप्टर जो रहता है, ये जो बी रहता है, इसको कुछ एडिशनल यानी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है कि वो अपना जो ऑफर एक्सेप्टेंस जो है उसको रिवोक कर सके अगर वो चाहता है तो। ठीक है, इट इज अज्यूमेड दैट द प्रपोजर इज डीम्ड टू हैव रिसीव्ड एक्सेप्टेंस नो सूनर इट इज डिस्पैचड। यानी क्या कि ये माना जाता है कि देखो जो प्रपोजर है, जो ऑफ़र देने वाला है, नॉर्मली जो ऑफ़र देने वाले होते हैं वो चाहते ही है कि मतलब हमको जो है एक्सेप्टेंस मिले, इसीलिए उन्होंने ऑफ़र दिया है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि जैसे ही जो है पोस्ट के लिए डाल दिया जाएगा ऑफ़र को, वैसे ही उनके लिए एक्सेप्टेंस बन जाएगा कि हाँ भाई मेरा तो ऑफ़र एक्सेप्ट हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है देयरफॉर प्रपोजर इज इमीडिएटली बाउंड बाय एक्सेप्टेंस नो सूनर इट इज पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर। तो इसीलिए जब जैसे ही जो एक्सेप्टर है वो अपना एक्सेप्टेंस को पोस्ट कर देता है 12 तारीख को, तो वैसे ही जो है मतलब बेसिकली यहाँ पर अपना जो प्रपोजर रहता है उसको वो लीगल बाइंडिंग्स में आ जाता है, बॉन्ड्स में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्टर को देखोगे तो वो नहीं आता है। व्हेन द लेटर कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस रीचेस प्रपोजर। ठीक है, मतलब वो तब एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टर जो रहता है अपना जो बी रहता है वो तब लीगल बाइंडिंग में आएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा जब उसका जो एक्सेप्टेंस है वो कम्युनिकेट हो जाएगा ए को तब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो बी को मतलब टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है, लेकिन ए को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। जैसे ये पोस्ट कर देगा बी 12 तारीख को, वैसे ही ये लीगल बाइंडिंग्स में आ जाएगा। तब ये मना भी नहीं कर सकता कि अब मुझे नहीं खरीदना है घर। ठीक है, तो एज पर इंग्लिश लॉ बोथ प्रपोजर एंड एक्सेप्टर आर बाउंड एट वन एंड द सेम टाइम। ठीक है, अगर इंग्लिश लॉ में देखोगे तो दोनों एक ही साथ हो जाते हैं। जैसे ये बी जो है वो पोस्ट कर देगा ए को कि हाँ भाई अब मैं तुम्हारा एक्सेप्टेंस देता हूँ, मतलब जैसे ये पोस्ट पे डाल देगा वैसे ही बी भी साथ में ही लीगल बाइंडिंग में आ जाएगा, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये पहुँचेगा जब तब देखेंगे, लेकिन जैसे ही ये पोस्ट हो जाएगा वैसे ही दोनों के दोनों सेम टाइम पे ही लीगल बाइंडिंग में आ जाएंगे, बॉन्ड में आ जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड एंड कैन नॉट बी रिवोकेड। ठीक है, अगर मान लो एक्सेप्टेंस जो है वो पोस्ट कर दिया जाता है, रिवोक नहीं होता है, तो ऐसे टाइम पे दोनों के दोनों पार्टीज जो रहेंगी वो सेम टाइम्स पे ही बॉन्ड हो जाएगी लीगल बाइंडिंग के अंदर। ठीक है, एक्सेप्टर और प्रपोजर दोनों के दोनों, लेकिन ये इंग्लिश लॉ के हिसाब से। लेकिन अपना इंडियन लॉ जो रहता है ऐसा नहीं करता है, वो एक्सेप्टर को एडिशनल टाइम देता है। जो अपना एक्सेप्टर रहता है उसको एडिशनल टाइम दिया जाता है ताकि मतलब वो अपना रिवोकेशन कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मे भी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि रिवोकेशन क्या होता है एंड किस तरीके से कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होता है, एंड रिवोकेशन का किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अगर हम वापस से थोड़ा सा बता दूँ तो देखो अपना जो एक्सेप्टेंस है मतलब बेसिकली देखो प्रपोजल का जो है अपना जो ऑफर रहता है वो कब कम्युनिकेट होगा, जब ये बी के नॉलेज में आएगा। ठीक है, बी के नॉलेज में जब ये आएगा ऑफर, तो उस टाइम पर बी का मतलब ऑफर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पे अगर देखो ए के हिसाब से उसका जो एक्सेप्टेंस है वो कब मिलेगा, जब बी पोस्ट कर देगा। ठीक है, बी के हिसाब से उसका जो एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट होगा कब, जब इसके पास ये नॉलेज में आ जाएगा, मतलब इसकी नॉलेज में जब वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा तब बी के हिसाब से जो है वो कम्युनिकेट हो जाएगा। रिवोकेशन किस तरीके से होगा, तो जब ए जो है जैसे ही वो पोस्ट में डाल देगा कि हाँ भाई मेरे को रिवोकेशन करना है, वैसे ही ए के हिसाब से मतलब हो गया कि भाई मैं तो रिवोकेशन दे दिया। ठीक है, बट ये रिवोकेशन कब तक
होना चाहिए जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं दे देता, यानी एक ही हिसाब से कब तक एक्सेप्टेंस है, जब तक ये पोस्ट नहीं कर देता। तो पोस्ट करने से पहले यानी लेटर पोस्ट करने से पहले अगर ये अपना रिवोकेशन भेज देता है, पोस्ट कर देता है, तो ऐसे टाइम पर ए जो है वो मान सकता है कि भाई मेरा तो रिवोकेशन मैंने कर दिया, ठीक है। वहीं पे बी के हिसाब से रिवोकेशन कब होगा, जब इसको ये रिवोकेशन जो है नॉलेज में आ जाएगी, मतलब समझ आ जाएगी, उस टाइम पर उसका रिवोकेशन वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मे भी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा आज का लेक्चर में भी आपको हो सकता है कोई प्रॉब्लम अगर आया हो, तो फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर वो जल्दी चैनल पे आ जाएगा। अब हम रेगुलर लेक्चर्स ही लेने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक दो बीच में गैप्स रहेंगे, नहीं तो नॉर्मली अब रेगुलर लेक्चर्स ही रहेंगे, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी हमारे चैनल पे आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं उन लोगों के साथ में, ताकि जैसे इसकी जो नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे आएगी तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे, ठीक है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि कई बार होता है लोग सर्च मारते नहीं आता है वीडियो, तो यार शेयर करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है एंड चाहते हो मेरी कुछ हेल्प करना, तो आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प ना करके आप इस तरीके से मतलब थोड़ा दिखा सकते हो, सपोर्ट दिखा सकते हो। तो अपने दोस्त लोगों के साथ वीडियो को शेयर करो अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, ताकि उन लोग भी हमारे लेक्चर्स को देख सके। एंड अगर आपको लेक्चर का पीडीएफ चाहिए रहेगा स्टडी पर्पस के लिए, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं। एंड जो भी अपने अपडेट्स रहेंगे या फिर जो नॉलेज रहती है, एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन रहती है, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलने अब चालू हो जाएगा। अब वैसे तो मैं वहाँ पर जल्दी कुछ डालता नहीं हूँ, बट अब धीरे धीरे वहाँ पर भी हम एक्टिव होंगे, तो वहाँ पर भी हम डालेंगे, तो वहाँ पर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वहाँ पर जाकर आप फॉलो कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर। तो दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप लेक्चर को लेट देख रहे हो, मतलब एक दो दिन बाद देख रहे हो लेक्चर को अपलोड होने के एक दो दिन बाद, तो हो सकता है इसका नेक्स्ट लेक्चर आ गया होगा। तो यहाँ पर जाकर आप नेक्स्ट लेक्चर का प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एंड हमारे चैनल पे फाउंडेशन कोर्स के भी हम लेक्चर बनाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, तो यहाँ से जाकर आप फाउंडेशन कोर्स के भी लेक्चर्स को देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।